नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और मेरे साथ है सचिन। आइए दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी के साथ। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। बुलेटिन की शुरुआत एक चौंकाने वाली खबर से करते हैं, क्योंकि अगर आपका बच्चा भी वैन या बस से स्कूल जाता है तो ये खबर आपको ध्यान से देखनी चाहिए। आज दिल्ली में स्कूल वैन से कुचलकर एक 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। दर्दनाक हादसा दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके का है। 4 साल का अविरल एक प्ले स्कूल का छात्र था। आज स्कूल खत्म होने के बाद स्कूल की वैन ने बच्चे को घर के बाहर छोड़ा, लेकिन इस दौरान ड्राइवर की लापरवाही के चलते अविरल की जान चली गई। बच्चे को उतारने के बाद ड्राइवर ने स्कूल वैन को पैक किया और 4 साल का अविरल वैन के नीचे दब गया। अविरल को फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। गलती उसी की है, मतलब उसे देखना चाहिए। जब बच्चा यहाँ उतारता तो आज नहीं दूर क्यों उतारा वहाँ जाके, तो बस इस वजह से वो जल्दबाजी के चक्कर में नीचे आ गया बच्चा। इससे पहले भी स्कूल वैन या स्कूल बस के ड्राइवर की गलती से कई हादसे हो चुके हैं। 25 जुलाई 2016 यूपी के भदोई में स्कूल वैन का ड्राइवर हेडफोन लगाकर गाड़ी चला रहा था। ट्रेन की टक्कर से 7 बच्चों की मौत हो गई। 21 जुलाई 2016 कर्नाटक में स्कूल वैन को बस ने टक्कर मारी, 4 बच्चों की जान चली गई। 11 मार्च 2016 यूपी के जलालाबाद में ड्राइवर की लापरवाही के चलते बच्चों से भरी स्कूल वैन पलटी, 2 बच्चों की मौत हो गई। पुलिस ने स्कूल वैन के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने दाऊद इब्राहिम के 9 में से 6 पते सही बताए हैं जो भारत ने दिए। यूएन की कमेटी के मुताबिक भारत की ओर से दिए गए सिर्फ 3 पते ऐसे हैं जिन्हें जांच के दौरान गलत पाया गया। इनमें से एक पता संयुक्त राष्ट्र में इस्लामाबाद की दूत मलिहा लोधी के घर का है। दाऊद इब्राहिम के 9 में से 6 पते सही पाए गए हैं। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि भारत को ये बात पहले से पता है। भारत सरकार को पता है। सर जो दाऊद को लेकर जो यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट कितनी अहम मानते हैं आप भारत के दावों को लेकर? उसको बाहर में चर्चा करना ठीक नहीं है। भारत ने पिछले साल तैयार किए गए डोजियर में पाकिस्तान में दाऊद के 9 पते बताए थे। भारत ने 9 पतों का जिक्र करते हुए कहा था कि दाऊद सभी जगहों पर अक्सर आता है। यूएन की अल-कायदा प्रतिबंध समिति ने दाऊद से जुड़ी जानकारी से 3 गलत पते हटा दिए हैं। दाऊद 1993 में मुंबई में सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है और भारत के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। भारत के 6 पदों पर यूएन की मुहर से पाकिस्तान की पोल खुल गई है, क्योंकि वो हमेशा दाऊद के पाकिस्तान में होने से इनकार करता रहा। पाकिस्तान की तारीफ करने पर कन्नड़ एक्ट्रेस और कांग्रेस नेता राम्या के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। हाल ही में इस्लामाबाद में राम्या ने कहा था कि पाकिस्तान नर्क नहीं है। इसी को लेकर कर्नाटक के कुर्ग में विट्ठल गौड़ा नाम के वकील ने राम्या के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज कराया। गौड़ा ने राम्या पर भारत का अपमान करने और पाकिस्तान की तारीफ कर भारतीयों को भड़काने का आरोप लगाया है। विवाद पर सफाई देते हुए भी राम्या ने विवादित बयान दिया। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ मेरे जो व्यूज है मैंने वो बोल दिया और उसमें कुछ गलती भी नहीं है। ऑफ कोर्स आई वुड रिमेन इन इंडिया बिकॉज़ दिस इज वेयर माय होम इज एंड आई हैव माय डॉग्स हियर। The Honorable Court has registered the case and posted to 27th of this month for hearing. राम्या 16 से 18 अगस्त तक इस्लामाबाद में सार्क युवा सांसद सम्मेलन में हिस्सा लेने गई थी। वहां राम्या ने कहा था, नर्क से पाकिस्तान की तुलना गलत है, पाकिस्तान ऐसा नहीं है। रेवाड़ी में तिरंगा यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि पाकिस्तान जाना नर्क जाने जैसा है। राम्या मांड्या से 2013 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा उपचुनाव जीती थी। 2014 में आम चुनाव हार गई। पूरे कर्नाटक में एबीवीपी और बीजेपी ने राम्या को एंटी नेशनल बताते हुए विरोध प्रदर्शन भी किए। देश के 5 राज्य बाढ़ से बेहाल हैं। सबसे ज्यादा खराब हालात उत्तर प्रदेश और बिहार में हैं। सीएम नीतीश कुमार ने आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। नीतीश और पीएम मोदी की मुलाकात में बिहार में बाढ़ से निपटने के लिए किए गए इंतजामों पर बात हुई। पीएम ने हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। बिहार में सबसे ज्यादा खराब हाल पटना, वैशाली, भोजपुर, बेगूसराय और मुंगेर समेत कई इलाकों का है। राहत बचाव काम के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। कुल मिलाकर 17 टीमें हमारी एनडीआरएफ की टीमें उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। इसमें वैशाली है, पुनपुन नदी का इलाका है। इन सब इलाकों में हम लोगों ने एनडीआरएफ ने इवैक्यूएशन शुरू किया है। बाढ़ की वजह से लाखों जिंदगी बेबस है। पटना भी पानी पानी हो गया है। अपार्टमेंट्स में
स्विमिंग पूल आमतौर पे होता है, लेकिन ये मजबूरी का स्विमिंग पूल है। लोगों फंसे हुए हैं जो गंगा में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बिहार के 23 जिलों में बाढ़ के बाद हालात बेहद खराब है। बिहार में बाढ़ की वजह से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में गंगा, सोन और पुनपुन समेत कई नदियां उफान पर हैं। एनडीआरएफ की टीम के साथ मोटर बोट पर वीआईपी मूवमेंट पर रोक लगा दी गई है। रविवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में बाढ़ के हालात के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया था। बिहार में बाढ़ से लोग बेबस हैं, खाने पीने जैसी बुनियादी सुविधाओं की किल्लत है। ऐसे में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने जले पर नमक छिड़कने जैसा बयान दिया है। लालू यादव पटना के पास दियारा में बाढ़ का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। बाढ़ पीड़ितों को राहत का इंतजार था, लेकिन मिला लालू यादव का मजाक। लालू ने कहा कि आप सब भाग्यशाली हैं कि आपके घर और चूल्हे तक गंगा पहुंच गई है। रोज बोलते थे एक हाथ नीचे अभी है, एक हाथ नीचे है। 5 साल से बाढ़ न आल है, दियरा में न चढ़ रहे। तो गंगा जी चढ़ गई तोरा दियरा में और तोरा चूल्हा में गईली। ये भाग्यशाली है, आप कम बात है। लालू के इस बयान का सीएम नीतीश कुमार और जेडीयू नेता केसी त्यागी ने बचाव किया। कहा लालू ने मजाक नहीं उड़ाया, ये उनका अंदाज है। वो सब अलग किस्म की बात है, उनका बयान करने का अपना अंदाज है। अपने बेबाकपन के लिए और विनोदी स्वभाव के लिए भी वो जाने जाते हैं। उनकी टिप्पणी बाढ़ पर उपहास करने की नहीं, गंगा मैया के सम्मान करने की है। पटना के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर है। दीघा घाट, गांधी घाट, हाथीदह में गंगा नदी उफान पर है। पूरे बिहार में इस वक्त 33 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। करीब 2000 घर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। 5000 घरों को नुकसान हुआ है। पश्चिम बंगाल, बिहार और यूपी में गंगा नदी भी खतरे के निशान से ऊपर निकल चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई है। बाढ़ से बेहाल लोग खाने पीने की कमी से जूझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, वाराणसी, चित्रकूट, बांदा समेत कई जिलों में बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई है। गंगा और यमुना खतरे के निशान से ऊपर निकल चुकी हैं। वाराणसी में 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी बढ़ रहा है। हालात ये हैं कि कई इलाकों में खाने पीने जैसी बुनियादी सुविधाओं की किल्लत हो गई है। वाराणसी में गंगा किनारे के कई घाटों की सीढ़ियां भी डूब गई हैं। करीब 3.5 लाख लोग इस समय प्रभावित हैं बाढ़ से। और गंगा, वरुणा और तमाम जो गंगा की सहायक नदियां हैं, चाहे वो यमुना हो, चाहे वो गोमती हो, इस समय उफान पर हैं। और इसकी वजह से करीब 6.5 लाख लोग पूर्वांचल में और 3.5 लाख लोग वाराणसी और आसपास के इलाके में बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हैं। ये देखिए, ये महेश नगर कॉलोनी की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। चित्रकूट के कनकोटा में यमुना नदी में 14 लोगों से भरी एक नाव पलट गई। 13 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन एक महिला की जान चली गई। बाढ़ की वजह से भी इलाज के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। बांदा में एक गर्भवती महिला को नाव से अस्पताल ले जाया जा रहा था। उसी दौरान नाव में ही महिला ने एक बच्ची को जन्म दे दिया। यूपी के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव काम के लिए एनडीआरएफ की कई टीमों को तैनात किया गया है। 5 टीमें उड़ीसा से बिहार, उत्तर प्रदेश के लिए आ चुकी हैं और वो बलिया, गाजीपुर और इलाहाबाद में उनको डिप्लॉय किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के 24 जिले बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। बाढ़ की वजह से पूरे यूपी में अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में गंगा, यमुना, शारदा और घाघरा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर निकल गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाके भी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। असम में बीजेपी नेता के बेटे को उग्रवादी संगठन उल्फा ने किडनैप कर लिया। आईएसआईएस के अंदाज में फिरौती मांगने का ये वीडियो उल्फा ने जारी किया है। इसमें हरी टी-शर्ट पहने घुटनों के बल बैठा लड़का असम के बीजेपी नेता रत्नेश्वर मोरन का बेटा कुलदीप मोरन है। वीडियो में कुलदीप के चारों ओर 5 नकाबपोश किडनैपर्स हथियार के साथ पीछे खड़े हैं और आईएसआईएस के अंदाज में 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। वीडियो में कुलदीप मोरन पिता अपने चाचा और असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल से अपनी रिहाई की अपील कर रहा है। कुलदीप को 1 अगस्त को उल्फा ने अरुणाचल प्रदेश से किडनैप किया था। कुलदीप के पिता रत्नेश्वर मोरन जिला स्तर के बीजेपी नेता हैं। रत्नेश्वर मोरन के मुताबिक उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने बेटे को रिहा करा सके। कुलदीप मोरन के चाचा बोलिन चेतिया भी बीजेपी के विधायक हैं।